है कुर्मी समाज को लेकर के आगे बढ़ने से आप झारखंड का मुख्यमंत्री बन जाइएगा तो मुझे लगता है कि आप एक वार्ड पार्षद। जयंत सिन्हा जी हजारीबाग में एक बड़ा मंच लगा करके लगभग 50 लाख की लागत से अक्षरा सिंह और उसके साथ क्या बोलते हैं पवन सिंह, दोनों का शानदार कार्यक्रम, स्टेज कार्यक्रम हुआ। उस समय जेबी केएसएस बाहर नहीं करता है तो राष्ट्रीय यादव सेना ये निर्णय लिया है कि जहां जहां भी जेबी केएसएस का उम्मीदवार आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट उतारेगा, हम लोग पूरी क्षमता के साथ जेबी केएसएस के कैंडिडेट्स को हराने के लिए जीतो करके। अगर पैसे की दिक्कत है तो पैसा जो सो राष्ट्रीय यादव सेना जो घटेगा हम लोग फंडिंग करेंगे, लेकिन कार्यक्रम अक्षरा सिंह ने उसको लोग कचरा सिंह कहते हैं, वो भाजपा समर्थक है। और मुझे लगता है कि ये जो पूरा टीम है, ये जो चिरकुट लोगों का जो टीम बना है, ये भी कहीं ना कहीं उस गोद में जाकर के बैठने वाला है। इसलिए भाजपा समर्थित कलाकारों का लोग विरोध करने का ताकत नहीं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे थे जी टाइम में लक्ष्मण। और इस ठंड के मौसम में बहुत ही झारखंड में गर्मा गर्मी बातें चल रही है, उसी कड़ी पर हम आज बात करेंगे। और गर्मा गर्मी बात का तथ्य है कि आज कल 10 जनवरी को हजारीबाग जिला के बरकट्टा सूर्यकुंड में जहां भयानक तरीके से मेला लगता है, वहां खेसारी लाल का कार्यक्रम होना था, लेकिन स्थानीय कलाकारों को लेकर के इसका विवाद छिड़ा है और लिहाजा ये खेसारी लाल जी का कार्यक्रम जो था उसे रद्द कर दिया गया है। क्यों रद्द किया गया, क्या उसके बीच बातें छन के आ रही है, क्या चर्चाएं हो रही है, हम इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम एक युवा चेहरा से हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं जो झारखंड में पहचान का मोहताज नहीं है और राष्ट्रीय यादव सेना के जिला अध्यक्ष भी हैं, युवा हैं, समाजसेवी हैं। धर्मेंद्र यादव जी से हम बात करते हैं कि क्या ये राजनीति का शिकार हुए खेसारी लाल यादव या फिर वाकई में स्थानीय नीति को लेकर के खेसारी लाल का कार्यक्रम को रद्द किया गया है। सबसे पहले आपको स्वागत है। आपको स्वागत है और आपके तमाम दर्शकों को, द जी टाइम के तमाम दर्शकों को स्वागत। और अभी जो आप सवाल हम लोगों से किए, सबसे पहली बात 1932 स्थानीय नीति का हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं और इस लड़ाई में हम लोग खुद इस लड़ाई को लड़ रहे थे। अभी जो खेसारी लाल जी का कार्यक्रम सूरजकुंड मेला में रद्द किया गया है, ये उबाल तब आया जब जेबी केएसएस का केंद्रीय सदस्य, नाम उसका प्रेम नायक है, जो खुद खेसारी लाल के गीत पर लड़कियों के साथ रील बनाता है, अश्लील रील बनाता है, अश्लील गीतों पर रील बनाता है, पवन सिंह और अक्षरा सिंह के गीतों पर रील बनाता है। वो आदमी ने बयान दिया कि जो यहाँ की कमेटी है, सूरजकुंड मेला कमेटी है, क्या उसको स्थानीय कलाकार नहीं दिखे? स्थानीय कलाकारों से ही कार्यक्रम कराया जाना चाहिए। बाहरी कलाकार, बाहरी भाषा, भोजपुरी भाषा यहाँ नहीं चलेगा। और ये विवाद जब बढ़ा तो अभी जो जेबी केएसएस के लोग पीछे हट रहे हैं, तो उसके बाद ठीक तुरंत जो केंद्रीय कमेटी के संस्थापक है जेबी केएसएस का, मोतीलाल जी आकर के खुद बयान देते हैं और जो सो पूरा प्रचार प्रसार करते हैं कि नहीं, हम लोग राढ़ सभ्यता के हैं, राढ़ माटी के, यहाँ बाहरी कलाकार नहीं चलेगा, उसका कार्यक्रम रद्द किया जाना चाहिए। और बजाबते जेबी केएसएस के लेटर पेड पर प्रेम नायक ने हजारीबाग पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को आवेदन दिया कि बाहरी कलाकार अगर आया है तो हम विरोध करेंगे। तो प्रशासन के लोगों ने भारी भीड़ की संभावना, चूंकि खेसारी लाल का मतलब है 10 लाख 20 लाख भीड़ होना, तो उस भीड़ को संभाल पाने की शायद क्षमता नहीं रही, या उनको लगा कि विवाद हो गया तो शायद विरोध हो जाए, और वैसी परिस्थिति में प्रशासन ने कार्यक्रम को रद्द कर दिया। कार्यक्रम को रद्द करने के 3 दिन बाद तक भी जयराम जी का कोई बयान नहीं आना या कोई खंडन नहीं होना, यह समझ से परे है। जब 3 दिन हम लोग देखने के बाद पुनः जब हम लोगों ने लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया कि भाई आप, जब जयंत सिन्हा जी हजारीबाग में एक बड़ा मंच लगा करके लगभग 50 लाख की लागत से अक्षरा सिंह और उसके साथ क्या बोलते हैं पवन सिंह, दोनों का शानदार कार्यक्रम, स्टेज कार्यक्रम हुआ। उस समय जेबी केएसएस कहाँ थी? उस समय तो आपकी लड़ाई और तेज थी, पूरे झारखंड का नौजवान आपके साथ थे। तो क्या उस समय पवन सिंह और अक्षरा सिंह आपको बाहरी नहीं लगा? उस समय आप विरोध उसका क्यों नहीं किए? आज से 4 दिन पहले राजद के सुभाष यादव जी के द्वारा कोडरमा में लोकाय नरवा मैदान में एक बड़ा सभा, जहां लगभग 30 से 40 हजार लोग उपस्थित थे और तमाम बिहारी कलाकार, चाहे छोटू छलिया हो, गोलू राजा हो, वो तमाम लोगों का कार्यक्रम हुआ। आप उस दिन विरोध क्यों नहीं किए? तो मुझे ये जो समझ में आता है कि भाई सिर्फ जाति को देख करके खेसारी लाल यादव जी के कार्यक्रम का विरोध करना,
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये JBKSS का जो ताबूत है उसका आखिरी कील साबित होगा जब तक कि JBKSS का केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो इस पर आकर के खंडन नहीं करते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, या फिर प्रेम नायक जैसे संस्थापक सदस्य जिसको बना करके रखे हैं उस छुटभइये लोग को, भड़ुआ लोग को बाहर नहीं करता है। तो राष्ट्रीय यादव सेना ये निर्णय लिया है कि जहां जहां भी JBKSS का उम्मीदवार आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट उतारेगा, हम लोग पूरी क्षमता के साथ JBKSS के कैंडिडेट्स को हराने के लिए जीतोड़ मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर देंगे। नहीं, क्या ये लगता है कि ये वाकई में जातिवाद यहाँ किया जा रहा है या फिर राजनीतिक कुछ और रंग दिया जा रहा है? नहीं, ये जातिवाद नहीं, हमारा कहना ये है, चूंकि हमारे लोग, झारखंड के लोग प्रवासी मजदूर हैं, हैदराबाद में काम कर रहे हैं, तेलंगाना में काम कर रहे हैं, दिल्ली में है, भाई बिहार में है। तो आप इस तरह से पूरे देश के अंदर आप खुद संविधान का एक तस्वीर लगा करके रहते हैं, मैं संविधान के साथ हूं। तो भाई भारत में लोग बाहरी भीतरी कैसे हो सकता है? हाँ, वो हमारा जो शिक्षा और नियोजन नीति 1932 की नीति है उसमें हम लड़ाई लड़ते हैं, हम आपके साथ हैं कि भाई कोई बाहरी आदमी हमारे हक अधिकार पर, हमारे नौकरी पर कुंडली मार करके नहीं बैठे। लेकिन भाई खिलाड़ी और जो सो कलाकार हैं उनका कोई सीमा नहीं है, वो यहाँ नौकरी लेने के लिए नहीं आए थे। तो मुझे जो लगता है कि ये सीधा सीधा है कि हवाई नेता बनने का जो एजेंडा, प्रोपेगेंडा है, इन लोगों को लगा कि अगर हम लोग इस तरह से विरोध करेंगे, जो खेसारी लाल के समर्थक है वो हमारा पुतला दहन करेंगे और हम बड़ा नेता बनेंगे, बड़ा लीडर बन जाएंगे। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि हम आपका विरोध करें। हम आपका विरोध उस जगह करेंगे, आपने विरोध किया, हम लोग भी विरोध करेंगे। और ये किसी तरीके से पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। अब देखिए दूसरी चीज, जिस तरह से हमारे लोगों को लगातार कांग्रेस ने यूज किया, अभी भाजपा यूज कर रही है, हमारे समाज के कुछ यादव भाई जो सो अभी JBKSS से जुड़े हुए, तो भाई जब माफी मांगनी है आपको, आपसे गलती हो गई है, खंडन करना है, तो आप खुद भी कर सकते थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मोतीलाल जी आकर के कर सकते थे, या फिर आप प्रेम नायक पर कार्रवाई करके भी दिखा सकते थे कि नहीं हम यादव विरोधी नहीं, या फिर जातिवाद हमसे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप कृष्णा यादव जी को, बरकट्ठा से रविशंकर यादव जी को, और आपके केंद्रीय कमेटी के साथी यहीं अरखांगों से हैं मनोज यादव जी को आगे करके इन्हीं लोगों से बयान दिया। मतलब क्या है, हमारे समाज के लोगों को आप सिर्फ यूज करेंगे, पहले गाली देंगे और फिर क्षमा मांगेंगे, और क्षमा मांगने वाला लोग भी हमारे लोग होंगे। ये नीति, ये दोहरी नीति जो है बिल्कुल नहीं चलेगा। अब हम लोग भी कागज कलम की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस चीज को हम लोग समझते हैं, और ये लड़ाई जो 1932 की लड़ाई है वो बिल्कुल भटक गया है। और जैसे कहा जाता है जितना जल्दी पपीता बड़ा होता है उतना जल्दी गिरता है। अगर अभी JBKSS के लोग सुधार नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से दिक्कत होगी। और हम लोगों ने एक ऐलान भी किया है, कल जो हमारे समाज के किंग हैं बिहार के संतोष रेणु यादव जी, वो भी खुद एक कलाकार रहे, उनका भी बयान आया और हम लोगों की बातचीत भी रात में हुई वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, और उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि कुछ दिन रुका जाए, वहाँ के टीम से बात किया जाए। और JBKSS के लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये कार्यक्रम 22 लाख में फिक्स था, लेकिन वहां के लोग जो है आयोजक मंडली थे वो 22 लाख जमा नहीं कर पाए, कलेक्शन नहीं कर पाए, इसके कारण कार्यक्रम को रद्द किया गया है। तो आयोजक मंडली का कुछ बयान इसमें आया है? जी जी, आयोजक मंडली के जो अध्यक्ष हैं सुनील जी, आज से 2 दिन पहले ही वो लाइव आकर के अपनी आईडी से और लगभग 1 घंटा अपनी बातों को रखे और वो बताया कि ये आप उसकी आईडी को खोल सकते हैं, हिंदी में सुनील कुमार आईडी खोल करके आप देख सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि JBKSS के लोग खुद को ये जो सो बड़ा नेता बनने के ख्याल से कि हम यहाँ भाषा बाहरी अंदरी वाला बात करके, तो उसको लेकर के उन्होंने बयान दिया कि हाँ ऐसा कोई ये नहीं था। और उन्हें कहा है कि अभी भी सामंजस्य बनेगा, तो मेला चूंकि बहुत लंबा चलता है, हम लोग खेसारी लाल का कार्यक्रम कराएंगे। और हम लोगों ने भी बात किया, आज हम लोग मिलने भी जा रहे हैं एक टीम उनसे, और हम लोगों ने भी आश्वस्त किया है कि खेसारी जी से बात करके अगर पैसे की दिक्कत है तो पैसा जो सो राष्ट्रीय यादव सेना जो घटेगा हम लोग फंडिंग करेंगे, लेकिन कार्यक्रम वहां पर होगा। जैसे ये कलाकार का कोई जात है क्या? मान लेते हैं कि बाहरी भीतरी की आप लड़ाई जो लड़ रहे हैं वहां तो उचित है, लेकिन कलाकारों को जात पात में बांटना कहाँ तक उचित है? देखिए, हम तो कहेंगे कलाकारों की कोई जात नहीं है। अब जैसे मान लिया हमारे यहाँ स्टेडियम है, JSC स्टेडियम, तो वहाँ भारतीय टीम खेलने आती है, तो भारतीय टीम खेलने आती है भाई, उसमें पंजाब के लोग हैं, बिहार के लोग, ईशान किशन है। अब बिहारी का विरोध कर रहे हैं, भोजपुरी का विरोध, तो ईशान किशन भाई भोजपुरी आदमी है, तो क्या वो जब खेलने आएगा तो उसके बदले बैटिंग बॉलिंग कीपिंग आप जाकर के करेंगे, मोतीलाल और जयराम जी करेंगे, या प्रेम नायक जाकर के वहाँ फील्डिंग करेगा? ऐसा तो है नहीं।
तो ये जो है कलाकार है वो किसी जाति का नहीं, किसी पार्टी का नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज है कि पवन सिंह और कचरा सिंह, अचरा सिंह ने उसको लोग कचरा सिंह कहते हैं, वो भाजपा समर्थक है। और मुझे लगता है कि ये जो पूरा टीम है, ये जो चिरकुट लोगों का जो टीम बना है, ये भी कहीं ना कहीं उस गोद में जाकर के बैठने वाला है। इसलिए भाजपा समर्थित कलाकारों का इन लोग विरोध करने का ताकत नहीं रखता है। और खेसारी लाल यादव जैसे जो समाजवाद का विचारधारा, जो लगातार 100-200 लोगों को पर डे मदद करता है, समाज सेवा में पूरा टीम लगा रहता है इनका। खेसारी लाल यादव जी का आप पता करते हैं, आप देखते हैं सोशल मीडिया में लगातार असहायों को मदद करते हैं, ये कमजोरों को मदद करते हैं, और उनको टारगेट करना ये समझ से परे है। मतलब ये कहा जाए कि जैसे मेरा भी ये मानना है कि कलाकारों की कोई जात नहीं होती है। अगर आप झारखंड के कलाकार हैं तो झारखंड में वैसे कलाकार आप बन के दिखाइए ताकि बाहरी कलाकारों को न आना पड़े। इस पर क्या कहेंगे? आपके झारखंड की कलाकारों को दरकिनार किया जा रहा है और बाहरी कलाकारों को सपोर्ट किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लिए हमारे यहाँ बहुत कलाकार हुए, मनोज देहाती हुए, या बहुत सारे सिंगर हुए जिसको हम लोगों ने अकेला हुआ, सतीश जी हुए, बहुत सारे यहाँ पर सिंगर हुए या डांसर हुए या लोकगीत गाने वाले हुए, जिनका सपोर्ट हम लोग करते हैं, टोटल लोग करते हैं। और ऐसा नहीं, यहाँ के कई दिग्गज कलाकार जो सो विदेश तक जाकर के अपना नाम कमा रहे, वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे कलाकार दिल्ली जाए तो दिल्ली वाले उसको कहे कि नहीं झारखंडी यहाँ नहीं आ सकता है। हमारे कलाकार बिहार जाए तो हमारे कलाकार को बिहार से ये कहकर भगाया जाए वहाँ विरोध करता है तो हम यहाँ विरोध करेंगे। तो इससे क्या है, पूरे देश के अंदर उन्माद फैलेगा, जातीय उन्माद फैलेगा और भाषीय उन्माद फैलेगा, जिससे क्या होगा, देश जो सो अस्त व्यस्त हो जाएगा, उन्माद फैलेगा, संकट होगा, लोगों के रोजगार पर आफत आ जाएगी। हमारे लोग अभी भी जो 20+ के लोग हैं, जो नौजवान है या जिनके ऊपर अपने घर चलाने की जिम्मेवारी है, निश्चित रूप से 50% से ज़्यादा लोग प्रवासी मजदूर हैं। और प्रवासी मजदूर है तो भाई किसी ना किसी स्टेट में काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से मन से महाराष्ट्र में बिहारियों को बिहारी कह करके रगड़ता था, मारता था, अगर ये स्थिति जयराम के कारण पूरे देश में कहीं उत्पन्न हो जाएगा तो ये जो बेरोजगारी का दंश जो लोग झेलेगा, इसका सीधा सीधा जिम्मेवार JBKSS होगा। अच्छा, एक बात और हमको बताइए कि ये कलाकार कोई बड़े जो झारखंड के कलाकार है जो कहते हैं कि बाहरी कलाकारों को यहाँ मौका नहीं मिलना चाहिए, वैसे कोई कलाकारों का बयान अभी तक आया है क्या? इस पर खेसारी लाल का कार्यक्रम का कोई विरोध हुआ है क्या? नहीं, किसी भी कलाकार ने विरोध नहीं किया। बजायफ्ते प्रेम नायक ही एक माइक लेकर के मनोज देहाती जी के पास गए कि आप इसमें बयान दिया, इस पर क्या कहना है, यहाँ खेसारी लाल यादव जी का कार्यक्रम हो रहा है। तो उन्होंने, प्रेम नायक कौन है? कोई कलाकार है क्या? नायक एक रील बनाता है, रील बनाने वाला लड़का है, वो रील्स बनाता है और खेसारी लाल के गाना में ही सबसे ज्यादा रील्स है। प्रेम नायक करके उसका आईडी हम लोग देख सकते हैं। और वो लड़की, वो 2-3 लड़की के साथ लगातार रील बनाता है, पर डे 2-4 रील्स बनाता है। लेकिन वो खुद को लिखता है JBKSS का केंद्रीय कमेटी का मेंबर लिखता है। वो क्या विरोध किए हैं क्या? जी, शुरुआत तो उसी ने किया, शुरुआत उसी ने किया कि अच्छा, ये जो रील बनाया खेसारी लाल के गानों पर, तो खेसारी लाल क्या खोरठा गाना गाए थे या झारखंडी गाना या संथाली गाना गाए थे जिस पर वो रील बनाए? नहीं, वो सीधा सीधी भोजपुरी गाना गाते हैं, भोजपुरी गाना गाए थे और उस पर जो सो कर रहा है। नहीं तो हमारा ये कहना है ना कि आप जब किसी कलाकार, चूंकि आप बोले कलाकार विरोध क्यों करे, कलाकार भी तो दूसरे स्टेट पे जाते हैं, हमारे कलाकार क्या दूसरे जगह नहीं जाते हैं? छत्तीसगढ़ जाते हैं, हर जगह जाते हैं। तो ये जो है विरोध हुआ, एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा था। चूंकि अभी देख रहे थे 1 महीना से लगातार इन लोग का एक्टिविटी स्लो था, तो लगा कि इस बहाने, चूंकि खेसारी लाल यादव का समर्थक पूरे देश में है और उसको लगा कि इससे जो सो हम लोग को थोड़ा सा ये मिलेगा। और उन लोगों ने जानबूझ करके ये जो ड्रामा जो किया वो राजनीतिक ड्रामा है JBKSS के लिए। लेकिन अगर हम लोगों ने जो कहा है कि अगर जयराम महतो खुद आकर के इस मामले को, कल लगभग 22 मिनट JBKSS को कोई नेता हमसे बात किए और कहा कि नहीं, जयराम जी आज रात में लाइव आएंगे और इस चीज़ का खंडन करेंगे और कार्रवाई भी होगी। ठीक है, अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये केंद्रीय कमेटी निर्णय नहीं था, केंद्रीय कमेटी निर्णय नहीं था। भाई आपके नेता ने बोला, आप उस पर कार्रवाई की, तब ना समझेंगे कि आप जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक कुर्मी समाज को लेकर के आगे बढ़ने से आप झारखंड का मुख्यमंत्री बन जाइएगा, तो मुझे लगता है कि आप एक वार्ड पार्षद भी नहीं बन सकते। तो ये थे राष्ट्रीय यादव सेना के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कलाकार की कोई जात नहीं होती है और कलाकार का विरोध कोई कलाकार नहीं कर रहे हैं, एक दल के द्वारा या JBKSS के समर्थकों के द्वारा ये विरोध किया गया है, जो कहीं से उचित नहीं है। इन्होंने यह भी बातों बातों में कह दिया कि अगर JBKSS के प्रमुख पदाधिकारी लोग अगर आके यादव समाज से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आने वाले चुनाव के समय में उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। तो आप भी कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या कलाकारों को विरोध होना चाहिए, बाहरी कलाकारों का, या स्थानीय कलाकारों का सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन मेरा जहां तक मानना है
सीधे तौर पर कहते हैं कि कलाकार की कोई जात नहीं होती है और बाहरी भीतरी कलाकार की बात नहीं। आप झारखंड के कलाकार हैं तो झारखंड के कलाकार उस मुकाम तक पाएं ताकि आपको भी झारखंड के अलग राज्यों में बुलाया जा सके और आप अपना अच्छा मुकाम हासिल कर सके। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि इस तरह का विरोध जायज है या फिर किसी निजी लाभ के लिए इस तरह का विरोध किया जा रहा है। जोहार।